राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज मैं, अगर आप विवाह योग्य और आपका विवाह नहीं हो रहा है, उसके लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपको माता को अर्पित करनी है। आपका दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है उसके लिए, या आपके घर में भी धन की किल्लत रहती है तो उसके लिए। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक पूरा देखें। इसके साथ ही अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी। आपके लिए आज लकी अंक लेकर आए। दोस्तों, माता माँ लक्ष्मी के व्रत चल रहे हैं, जो कि गणेश चतुर्थी जब शुरू होती है उसकी अष्टमी तिथि से शुरू होती है और पितृ अष्टमी तक ये माता माँ लक्ष्मी के 15 दिन 16 दिन ये पूजा चलती रहती है। बुधवार को अष्टमी तिथि है, माता माँ लक्ष्मी का दिन है। इस दिन आप माता माँ लक्ष्मी को अपनी मनोकामनाओं के निमित्त ये जो मैं आपको वस्तुएं बता रही हैं अर्पित कर देते हैं। उस विधि से, जैसा मैं आपको बता रही हूँ सेम प्रोसीजर से। आप लोग तरह तरह के कमेंट करके सवाल पूछते रहते हैं। दोस्तों, पूजा विधि है, जैसे समझा रही हूँ एज इट इज़ ऐसे ही करनी है। ये ना हो तो, ये ना हो तो आप ये मत कहिए। जैसे बताया, अगर आपको पूरी श्रद्धा और सच्चे लगन से कर रहे हैं तो आपको वही चीज़ें होनी चाहिए। और आपको पूरी श्रद्धा और लगन नहीं है तभी आप ये पूछते हैं ये ना हो तो, ये ना हो तो। उसको पूरी श्रद्धा और सच्ची लगन के साथ में आपका विवाह नहीं हो रहा है वो कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है वो कर सकते हैं। धन की किल्लत चल रही है घर में वो कर सकते हैं। लड़के नहीं कर सकते हैं, उनकी जगह उनकी माताएं इस प्रयोग को कर सकती हैं। इस प्रयोग में आपको करना होगा, बुधवार को अष्टमी तिथि है, ये आपको शाम के समय करना है। तो आपको 16 वस्तुएं श्रृंगार की लानी है। 16 वस्तुएं श्रृंगार की, शीशा, कंगा, महावर, बिंदी, बिछुआ, और इसके अलावा चोटी में लगाने वाला बैंड है, मेहंदी है, हल्दी, एक पाउच में आपको हल्दी जरूर रखनी है, सिंदूर है। इसी निमित्त में आप 16 चीज़ें तैयार कर लीजिएगा। शैम्पू है, क्रीम है, चूड़ी जरूर रखिएगा, महावर, मेहंदी, कंगा, शीशा, सिंदूर, हल्दी पाउडर एक पाउच में, ये सारी चीज़ें तो इसमें ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद आप कोई भी 16 चीज़ें कर दीजिए। और साथ में चाहे तो एक बड़ी चुनरी लीजिए या फिर एक बड़ा रुमाल लीजिए, वो सब लाल कलर का होना चाहिए, या फिर लाल कलर का एक ब्लाउज का पीस ले लीजिए। ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आप रख लीजिए। 16 आपको दीपक लगाने हैं, तो चाहे तो मिट्टी के 16 दीपक लगा लीजिए और चाहे तो आटे के 16 दीपक बना लीजिए। इनमें आप रुई की कलावे की बाती डालिए। जो लाल कलावा मौली जिसे हम हाथ में बांधते हैं, उसकी आपको बाती, लेटी बाती लगानी है। चाहे तो आप देसी घी भर लीजिए और चाहे तो तिली का तेल भर लीजिए। जो तेल का दीपक होते हैं, तिल, उस तेल का आप दीपक भर लीजिए। घर के मंदिर में आ जाइए, एक लोटा जल रख लीजिए अपने सामने ही। और इसके बाद, जैसे मैं हर बार बताती हूँ, ये 16 दीपक जला लीजिए। आपकी पूजा विधि खत्म होने तक ये 16 दीपक आपके जलते रहना चाहिए। ये सामग्री आपने रुमाल में रखी हुई है। आपके घर के मंदिर में माता माँ लक्ष्मी की फोटो है, उनके सामने कर लीजिए। माता पार्वती की फोटो है, उनके सामने कर लीजिए, या माता दुर्गा की फोटो है, उनके सामने इस प्रयोग को कर लीजिए। हाथ में आप, जिस तरह से मैं आपको हमेशा बताती हूँ, दीपक जला लीजिए, कर्म साक्षी दीपक, और प्रार्थना कर लीजिए। क्षेत्र देवता, नगर देवता, ग्राम देवता की उनसे अनुमति ले लीजिए। अपने हाथ में जल लीजिए, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र। अगर पत्नियां कर रही हैं अपने पति के लिए तो पति का गोत्र बोलेंगी। सुख समृद्धि और शांति के लिए, दाम्पत्य जीवन सुखी के लिए, तो इसमें ये दोनों पति का भी नाम लेंगी और फिर अपना मनोकामना बोलेंगी। कुंवारी लड़कियां कर रही है अपनी शादी के लिए तो अपनी मनोकामना बोलेंगी कि हमारा शीघ्र विवाह हो जाए, और इस जल को पृथ्वी पर छोड़ देंगी। ये 16 के 16 चीज़ें आपने इसी रूमाल में रखकर या कपड़े में रखकर आप माता को अर्पित कर दीजिए। अब यहाँ बैठकर आपको, अगर सिद्ध कुंज का स्त्रोत आता है माता दुर्गा का, जो दुर्गा सप्तशती में सबसे लास्ट में दिया हुआ है, सिद्ध कुंज का स्त्रोत, उसका पाठ कर लीजिए। या ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का आप जाप कर लीजिए। पूरी एक माला कीजिए, क्योंकि ये मंत्र महामंत्र है। ये माता माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली की तो कृपा दिलाता ही है, 9 ग्रहों की पीड़ाओं को भी शांत करता है। साथ में इससे आपको सुखी जीवन और वैवाहिक जीवन, आपका दाम्पत्य जीवन, आपके घर में धन धान की वृद्धि, ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है माता दुर्गा का। इसमें तीनों ही देवियों का मंत्र समाहित हो जाता है। इस मंत्र की आप एक माला कर लीजिए।
भोग जरूर रखिए दोस्तों, मैं भोग बताना भूल गई हूँ। तो चाहे तो आप किशमिश का भोग रख लीजिए, मिश्री का भोग रख लीजिए, खीर का भोग रख लीजिए, इस यहाँ पर भोग भी अर्पित कर दीजिए। मंत्रों की माला जाप करने के बाद इसी 16 दीपक से माता की एक बार आरती कर दीजिए। फिर एक कपूर जलाइए, उसके ऊपर 2 लौंग रखकर माता को कपूर का धुआं दे दीजिए। फिर एक बार अपनी पूरी मनोकामना बोलिए कि आप क्या चाह रही हैं। उसके बाद फिर थोड़ा सा जल दीपक के चारों तरफ छिड़क कर उसे शांत करके अपनी माथे से लगा लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको जो ये 16 सामग्री हैं, किसी भी नव विवाहिता को आपको देनी है। माँ ने किया है अपने बच्चों के लिए, तो ये 16 सामग्रियाँ आपको किसी भी नव विवाहिता को देनी है। अब नव विवाहिता नहीं मिल रही तो किसी भी सुहागन स्त्री को आप दे दीजिए। और उसमें से अगर लड़कियों के लिए किया है तो उसमें से आप मेहंदी और हल्दी निकाल लीजिए, और लड़कों के लिए किया है तो उसमें से केवल हल्दी निकाल लीजिए। और मान लीजिए विवाहित स्त्रियों ने किया है अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए और घर में बरकत के लिए, तो उसमें से आप उनसे सिंदूर ले लीजिए। आपको नहीं निकालना, उनके हाथ से ही आपको लेना है, तो उनसे सिंदूर ले लीजिए। अब जो लड़कियां हैं उनको इस हल्दी को चुटकी भर पानी में डालकर डेली नहाना है, और मेहंदी को एक दिन अपने हाथ पर लगाकर छोड़ना है। मेहंदी को अपने हाथों पे लगा लें और हल्दी से नियमित नहाना है। लड़कों के लिए उनकी माँ ने किया है तो ये हल्दी लड़कों को दे दें, वो डेली एक चुटकी पानी में डालकर नहाना शुरू कर दें। और जो विवाहित स्त्रियों ने दाम्पत्य सुखी जीवन के लिए किया है या धन वैभव के लिए किया है, तो ये सिंदूर की डिब्बी अपने घर के मंदिर में ही रख लें और डेली इससे मांग करना शुरू कर दें। देखिए आपकी सभी मनोकामनाएं, चाहे वो धन से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, आपकी किसी भी समस्या से संबंधित हो, आपकी 1 महीना पूरा होते होते आपकी वो इच्छा मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। इतना पावरफुल ये प्रयोग है, इसे आप जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। अब मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि 9 ग्रहों पर आधारित हैं, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी हैं। मात्र 1 मिनट के प्रयोग हैं, जिसमें ना तो समय ही लगता है, ना कोई धन खर्च होता है। जब आप इनको करने लगते हैं, सबसे पहले आपका मानसिक तनाव दूर होता है, मन शांत रहने लगता है, कार्यों में आपका मन लगने लगता है, आपको आपके भाग्य का साथ मिलने लगता है, सोचे हुए कार्य समय से पूरे होने लगते हैं। 28 सितंबर 2021 दिन मंगलवार। आज का राहु काल है 3:10 से 4:40 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:46 से 12:37 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको दोस्तों 1 लौंग माता को अर्पित कर दीजिए, उसके बाद सेवन कर लीजिए। ये आपके दिन को लकी और बेहतर बनाएगा। आज का जो जादुई अक्षर है मदन वाला माँ। दोस्तों इस तरह से माँ, इस माँ शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली। प्रोनाउंसिएशन इसका माँ ही होना चाहिए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी। अन्य कोई व्यक्ति इस अंक को 24 घंटे तक लिखकर अपने पास रख सकता है। आज का लकी अंक है व्हाइट कलर के पेपर पर आपको रेड कलर से 1 नंबर यानी 1 का अंक लिखना है। फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखेंगे तो ये अंक आपको शुभता प्रदान करता है। दोस्तों आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। ये सुविधा मेरी पेड है दोस्तों, तो यहाँ आपको फीस देनी होती है। इसके अलावा आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखिए कि आपको इस वीडियो में क्या समझ में नहीं आया। मैं आपको वहाँ पर कमेंट में ही आपको उसका आंसर दे दूँगी। इसके अलावा जब मैं कमेंट सेक्शन लेती हूँ उसमें से एक क्वेश्चन लेती हूँ। आप चाहते हैं या यूट्यूब पर मैं आपका जवाब दूँ तो आप अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस और साथ में एक क्वेश्चन मुझे सेंड कीजिए। जब मैं क्वेश्चन लेती हूँ जिस दिन वीडियो बड़ा नहीं होता है उस दिन, तो आपका उस रैंडमली सेलेक्ट होने पर आपका क्वेश्चन जरूर लिया जाएगा। इसके लिए आपको लगातार 6-7 दिन आपको मुझे अपना क्वेश्चन जरूर रिपीट करना होगा।
दोस्तों, अगर मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में जय माता दी राधे अवश्य लिखिए। जिन बच्चों के विवाह हो गए हैं या तय हो गए हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, क्योंकि मुझे आप फ़ोन कॉल करके बताते रहते हैं। तो आपसे कहूँगी कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिससे अधिक लोग इन उपायों करके शुभता प्राप्त कर सकते हैं, अपनी विवाह से संबंधित समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए जिनको मेरे उपायों से फ़ायदा हो रहा है। धन्यवाद दोस्तों। आज वीडियो लंबा हो जाने की वजह से मैंने आज कमेंट सेक्शन नहीं लिया, कल जरूर लूँगी। धन्यवाद। कल मैं फिर मिलूंगी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।